हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 पोएम नंबर 4.1 कैच देम इफ़ यू कैन, कि पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। इस तरीके का आपको एक टाइटल दिया है। लिसन एंड रिपीट एंड सिंग। तो एक आपको छोटी सी पोएम दी है यहाँ पे। चिकन्स एंड हेन्स, चिकन्स एंड हेन्स, चिक्स इन द फार्म यार्ड, चिक्स इन द पेन्स, चिक इन द किचन अंडर द चेयर्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पोएम आपको दी है इसमें आपको क्या दिया है, चिकन्स एंड हेन्स के बारे में पोएम दिया हुआ है। तो हेन का मीनिंग क्या होता है, मुर्गी। तो यहाँ पे कई सारी मुर्गियाँ हैं, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है हेन्स। एंड चिकन मीन्स जो मुर्गी के छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं तो इसके लिए यहाँ पे चिकन्स कहा गया है। तो इस पोएम में हमें क्या क्या दिया है, चिकन्स एंड हेन्स के बारे में दिया है। चिक्स इन द फार्म यार्ड। तो ये जो चिकन्स है या फिर चिक्स जो है ये कहाँ पे है, इन दी फार्म यार्ड। फार्म यार्ड का मीनिंग होता है खेत के पास की जो जगह होती है उसे फार्म यार्ड कहा जाता है। तो ये चिकन्स कहाँ पे दिख रहे हैं, फार्म यार्ड में है। उसके बाद चिक्स इन द पेन्स। तो पेन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो मुर्गियों का घर होता है उसे कहा जाता है पेन। तो यहाँ पे जो चिकन्स है वो कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फार्म यार्ड में है। उसके बाद उनका जो घर है जिसे पेन कहा जाता है वहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। चिक्स इन द किचन, और कहाँ पे है ये चिकन्स, किचन में है। अंडर दी चेयर्स, चेयर के नीचे भी है। अंडर मीन्स क्या, नीचे, तो चेयर के नीचे है। चिक्स इन द किचन अंडर दी चेयर्स। देखिए स्टूडेंट, आपको साइड में पिक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे हेन्स दिखाई देगी, यहाँ पे बड़ी वाली, और उसके बाद आपको छोटे छोटे यहाँ पे चिकन्स दिख रहे हैं। हर जगह पे दिख रहे हैं। देखिए किचन में है, यहाँ पे चेयर के नीचे दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चिक्स ऑन दी डोर स्टेप, कि आपको ये चिकन्स और कहाँ पे दिख रहे हैं, डोर स्टेप, मतलब जो दरवाजे के बाहर स्टेप्स होते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। चिक्स ऑन दी स्टेयर्स, और कहाँ पे दिखाई देंगे, ऑन दी स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ होती है। जैसे कि आप अगर पिक्चर में देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑन दी स्टेयर्स। चिकन्स एंड हेन्स, चिकन एंड हेन्स, चिक इन दी फार्म यार्ड बट नन इन दी पेन्स, चिक्स इन दी फार्म यार्ड। तो यहाँ पे हर जगह पे हमें क्या दिख रहे हैं, हेन्स एंड चिकन्स कहाँ पे है, जैसे कि डोर स्टेप पर भी है। उसके बाद ऑन दी स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ है जो कि घर में दी हुई है सीढ़ियाँ, तो वहाँ पर भी है। उसके बाद देखेंगे तो चिक्स इन द फार्म यार्ड, मतलब जो फार्म होता है उसके आजू बाजू की जो जगह है, खेती की जो जगह होती है वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। बट नन इन दी पेन्स, नन मीन्स नो वन, अभी कोई भी पेन में नहीं है, जो भी उनके घर होते हैं वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको छोटा सा पोएम दिया है। फिर से हम क्या करेंगे, इसे रिपीट करेंगे। चिकन्स एंड हेन्स, चिकन एंड हेन्स, चिक्स इन द फार्म यार्ड, चिक इन द पेन्स, चिक्स इन द किचन अंडर द चेयर्स, चिक्स ऑन द डोर स्टेप, चिक्स ऑन द स्टेयर्स, चिकन्स एंड हेन्स, चिकन एंड हेन्स, चिक्स इन द फार्म यार्ड बट नन इन द पेन्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपको नीचे जो दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। तो आपको बॉक्स में कौन से वर्ड दिए हैं, इन, ऑन एंड अंडर। तो इन का मीनिंग क्या होता है, कि अंदर, कोई भी चीज़ है उसके अंदर हमें अगर दिखाना है तो उसके लिए आएगा इन। कि वी आर सिटिंग इन दी हाउस, अगर हम घर में बैठे हुए तो वहाँ पे क्या आएगा, अंदर है, घर के अंदर, तो इन आएगा। ऑन, आई एम सिटिंग ऑन दी चेयर, अगर चेयर के ऊपर आप बैठे हो तो क्या आएगा, ऑन। और अंडर, चिकन्स आर अंडर दी चेयर, तो जो चिकन है किसके नीचे बैठे हुए हैं, चेयर के नीचे, तो वहाँ पे आएगा अंडर। इन का मीनिंग होता है अंदर, ऑन का मीनिंग है ऊपर, और अंडर का मीनिंग होता है नीचे। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिए हैं वहाँ पे क्या करना है, आपको इन, ऑन, अंडर ये वर्ड्स भरने हैं। तो चिक्स, यहाँ पे डैश द फार्म यार्ड, तो कहाँ पे थे, इन, तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे आंसर इन। चिक्स इन दी फार्म यार्ड, चिक्स डैश दी पेन्स, कि उनका जो घर था घर के अंदर थे, तो उसके लिए क्या आएगा, इन आएगा। चिक्स इन दी पेन्स, चिक्स डैश दी चेयर्स, कहाँ पे थे, चेयर के नीचे थे, तो कौन सा वर्ड आएगा, अंडर, चिक्स अंडर दी चेयर। उसके बाद आएगा चिक्स डैश दी स्टेयर्स, स्टेयर के ऊपर थे तो ऊपर के लिए क्या आएगा, ऑन, तो चिक्स ऑन दी स्टेयर्स। चिक्स डैश दी डोर स्टेप, डोर स्टेप के ऊपर थे, इसके लिए क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये आपको पोएम में भी दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको समझना है। इन का मीनिंग होता है अंदर, अंडर का मीनिंग है नीचे, ऑन का मीनिंग होता है ऊपर। उसके बाद आपको दिया है, देखिए यहाँ पे, वेयर डू यू सी
चीक्स इन द सराउंडिंग, तो आपने कभी चीक्स देखे हैं आपके सराउंडिंग में, तो कहाँ पे देखे वो लिखना है, जैसे कि अंडर द ट्री देखे हैं या फिर कहीं पर भी देखे तो आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए, देखिए पेंस, जैसे कि एक हमने पहले देखा मुर्गी का घर होता है तो उसे कहा जाता है। उसके बाद जो स्टेयर्स होती है, सीढ़ियाँ जो होती है हम उतरने के लिए या फिर चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। नन का मीनिंग होता है यहाँ पे नो वन, कि कोई भी नहीं, तो उसके लिए आएगा वर्ड नन। उसके बाद है किचन, जहाँ पे अब मदर जो होती है खाना बनाती है तो वो क्या होता है, किचन होता है। उसके बाद चिकन्स, जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चिकन्स कहा जाता है। डोर स्टेप, जो दरवाजे के बाहर की सीढ़ियाँ होती है उन्हें डोर स्टेप कहा जाता है। एंड फार्म यार्ड, मतलब जो भी खेती की जगह होती है जहाँ पे खुला आंगन की तरह है तो उसे फार्म यार्ड कहा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पोएम भी देख लिया है। उसके बाद हमने क्या देखा, पूरा पोएम भी देखा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी देख लिया है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।